विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आप आईटीआई इलेक्शन और वायरमैन में सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी इलेक्शन और वायरमैन बेस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव के अंदर नियंत्रण पट में JOG कुंडली का क्या उद्देश्य होगा? ए, मोटर को बंद करने का होता है। बी, मोटर को पुनः प्रारंभ करने का होता है। सी, इंचिंग ऑपरेशन का होता है। डी है, मोटर की दिशा उल्टने का होता है। तो JOG होता है वो आपकी इंचिंग के लिए कार्य करेगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, इंचिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल पे LCD का क्या उद्देश्य है? ए, दोष को इंगित करेगा। बी, गति प्रदर्शित करेगा। सी, पैरामीटर की निगरानी करेगा। डी, आपूर्ति को उपलब्धता से प्रदर्शित करेगा। तो बेसिक डीसी ड्राइव में आपने देखा होगा जो LED लगी होती है अपना, उसका रीज़न होता है कि जो उसका निगरानी रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, पैरामीटर की निगरानी रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का प्रयोग करने का क्या कारण है? ए, अपना कनेक्शन करने आसान। बी, अच्छी दिखावट। सी, यांत्रिक चोट से बचना। डी, अपना वैद्युतिक हस्तक्षेप को समाप्त करना। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वैद्युतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एसी ड्राइव में एसी मोटर की गति को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? ए अपना हो जाएगा, जैसे ऑप्शन है फील्ड सप्लाई यूनिट। बी अपना है कॉम्स प्रौद्योगिकी बॉक्स। सी अपना है स्पीड फीडबैक प्रौद्योगिकी बॉक्स। और डी अपना है माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। तो यानी उसकी गति कंट्रोल करने के लिए डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, माइक्रो प्रोसेसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स का उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एसी ड्राइव का मुख्य प्रयोग क्या है? ए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क देना। बी अपना है समूह ड्राइव मोटर्स में। सी अपना है मोटर में गति नियंत्रित रहना। डी अपना है औद्योगिकों में इंटरलॉकिंग प्रणाली के लिए। यानी आपको पता है भाई एसी मोटर को चलाने के लिए अपन एसी ड्राइव का प्रयोग करेंगे, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि मोटर की गति को क्या करता है, नियंत्रित रहित गति कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एसी ड्राइव में IGBT का क्या कार्य है? ए अपना क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है अपना आने वाली एसी आपूर्ति को समाप्त करना। बी है मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रण करना। सी है रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज स्थिर करना। और डी अपना आगत, यानी जो अपनी एसी आ रही है उस शक्ति को DC की शक्ति में परिवर्तित करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, मोटर को दी गई शक्ति को कंट्रोल करने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? ए ऑप्शन अपना है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। बी, निर्माण में मजबूत। सी, हल्की गेज वाइंडिंग होना। डी, कोई ब्रश व कम्यूटेशन नहीं होना। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोई ब्रश व कम्यूटेशन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? ए ऑप्शन अपना कम जगह। बी ऑप्शन स्थापना व चालन लागत कम। सी, अपने पास तीव्र प्रतिक्रिया व नियंत्रण की व्यापक गति सीमा। डी, अपना पावर सर्किट व कंट्रोल सर्किट सरल। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्थापना व चालन की लागत को कम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ए अपना है हाई स्टेट। बी अपना एलिवेटर। सी अपना कन्वर्टर। और डी अपना है अपकेंद्रीय पंप सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है? ए, फायरिंग सर्किट के लिए आवश्यक फायरिंग करंट प्रदान करना। बी है मोटर क्षेत्र वाइंडिंग को चर वोल्टेज प्रदान करना। सी अपना है मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करना। डी अपना है मोटर की आर्मेचर को एक नियत वोल्टेज प्रदान करना। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करना, जो FSU का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी ड्राइव का क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज? तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना है उच्च गति संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है। बी है एकल शक्ति रूपांतरण के लिए अधिक जटिल। सी अपना है उच्च क्षमता की मोटरों के लिए एसी ड्राइव से अधिक महंगा।
डी अपना डीसी ड्राइव की स्थापना अधिक जटिल। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उच्च गति संचालन के लिए ये उपयुक्त नहीं होता आपका डीसी ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेशन पैनल यानी बीओपी में एलईडी का क्या उद्देश्य है? ए ड्राइव की स्थिति को संकेत देगा, बी एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करेगा, सी पढ़ने में प्रदर्शन त्रुटि इंगित करेगा, डी बीओपी के गलत संचालन का संकेत देगा। तो अपन पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एलईडी से संबंधित। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, एसी ड्राइव के पैरामीटर की निगरानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव के बीओपी में कुंजी बटन का सही अनुक्रम कौन सा होगा? यानी अपन मोटर की रोटेशन की दिशा बदल रहे हैं तो एसी ड्राइव के अंदर जो आपका बीओपी लगा होता है वो कैसे कार्य करेगा? 4 ऑप्शन अपने पास में दे रखा है, तो इसमें से अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी पहले अपन क्या करेंगे, ऑन बटन प्रेस करेंगे, फिर ऑफ होएगा, फिर रिवर्स होएगा, फिर अपना वापस ऑन होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एसी ड्राइव में बीओपी में प्रोग्राम व डाटा बटन का क्या उद्देश्य है? तो जैसे आपने देखा होगा एसी ड्राइव के अंदर एक प्रोग और एक अपना डाटा बटन होता है, उसका क्या उद्देश्य होगा? ए पैरामीटर सेटिंग को बदलने के लिए, बी दर्ज किए गए डाटा व फैक्ट्री संग्रह डाटा को संग्रहित करने के लिए, सी अपना है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए प्रदर्शित करने के लिए, और डी अपना आवर्ती और धारा के डाटा स्थिति प्रदर्शित करने के लिए। तो यहाँ पे जो बीओपी में प्रोग और डाटा बटन होता है उसका कार्य होता है दर्ज किए गए डाटा व फैक्ट्री संग्रहित डाटा को संग्रहित करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डीसी मोटर में बल लागुण के समानुपाती कौन है? ए बैक ईएमएफ, बी फील्ड करंट, सी टर्मिनल वोल्टेज, डी अपना आर्मेचर करंट। यानी डीसी मोटर में बल लागुण के समानुपाती, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी का क्या कार्य होगा? ए ऑप्शन अपना है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस, बी अपना डीसी बेस स्विचिंग डिवाइस, सी अपना रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस, डी अपना फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वीएसआई ड्राइव का क्या कार्य है? यानी जो वीएसआई ड्राइव होता है उसका क्या कार्य है? ए एसी को डीसी में परिवर्तित करना, बी एसी को एसी में परिवर्तित करना, सी डीसी को एसी में परिवर्तित करना, डी डीसी को डीसी में परिवर्तित करना। तो जो वीआईएस होगा वो एसी को एसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्रों में उपयोग किया जाता है? ए चलने में आसान, बी निर्माण में मजबूती, सी बहुत अधिक शुरुआती बल लागुण, और डी अपना है रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। तो यानी उसका मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग लाइफ जो आपका एसी ड्राइव होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डीसी ड्राइव का उपयोग करके डीसी शंट मोटर के आधार गति कैसे बढ़ाई जा सकती है? ए फील्ड करंट को कम करके, बी फील्ड करंट को बढ़ाकर, सी आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाकर, डी अपना आर्मेचर वोल्टेज को कम करके। यानी अपन डीसी शंट मोटर की आधार पर गति को कैसे बढ़ाएंगे? तो फील्ड करंट को कम करके अपन उसकी गति को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आर्मेचर में फील्ड नियंत्रण ड्राइव में नियत टॉर्क कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ए फील्ड करंट को कम करके, बी फील्ड करंट को बढ़ा के, सी आर्मेचर करंट को कम करके, डी आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके अपन आर्मेचर व फील्ड नियंत्रण ड्राइव के नियत टॉर्क को प्राप्त कर सकते हैं। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं एनसीईआरटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।